मान गए क्या हमसे? है मम्मी पापा पूरा जीवन अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने सेटल करने और उनकी शादी शुदी करने गोल्ड गोल्ड देने में निकाल देते हैं। पूरे जीवन भर की कमाई अपनी औलाद पे स्पेंड कर देते हैं। और वो बच्चे क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है? पूरा जीवन तुमको दे दिया, तुम अभी तो खुश नहीं हो, हमने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया। बोले ये तो हर माँ बाप करते हैं, तुमने स्पेशल क्या किया? अरे तो स्पेशल जब ही होगा जब तुम्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बना देंगे। हमारे हाथ में हो तो हम तुम्हें 10 बार बना दें, हमारे हाथ में तो है नहीं। पत्नी ने जीवन भर अपने पति के पीछे चल चल के सारा कुछ अपना शौक मौज सब त्याग कर, वेशभूषा त्याग कर, प्रसाद त्याग कर, जीव का टेस्ट त्याग कर, सब कुछ छोड़कर जीवन भर पति के लिए काम किया। पति के पहले उठ गई, पति के बाद सोई, पति का मनपसंद भोजन बनाया, जो जो पति ने कहा वो सब किया। हाँ जी किया कि नहीं माता जी बताओ? नहीं सच्ची बताओ, हम तो पूछ रहे हैं, नहीं किया तो मना कर दो। हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, घर में भोजन पति की स्वादिष्ट दृष्टि को देखते हुए रखा बनाया जाता है कि पत्नी के? अधिकांश देवियां ड्रेस किसकी पसंद से पहनती हैं? नहीं, मजाक में मत डालिएगा। और जब जब फाइटिंग होती है, पति की एक ही शिकायत होती है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? माताएं बताएंगी मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एकदम सही ना? जैसे तुम्हें सही लग रहा है ना, अपने पति से पूछो, उसे भी सेम यही लगेगा कि मैंने जीवन भर जब भी सैलरी मिली 1 तारीख को इसको लाके पकड़ा दी कि ले तू कर जो कुछ करना है। और मैं जीवन में एक ही काम करता रहा, कमाता रहा और मैं इसको देता रहा। और अब मेरे से कहती है मेरे तो हाथ पांव ऐसे ही कुड़ गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसी रही, मैं तो ऐसी रही, मैं कहां मर जाऊं? पति बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूं, पति बोलता, मैं कहां जाऊंगा? कहने का मतलब है नो वन कैन सेटिस्फाई इन दिस वर्ल्ड। जिनके लिए आपने जीवन भर किया है वो आपसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्यों? इनका स्वभाव ऐसा है। इनके लिए कर करके मर जाओगे ना तो भी ये कहेंगे मर तो रहे थे, ये काम और करके चले जाते। सच्ची में इन्हें तुम्हारे मरने का दुख नहीं होगा, इनको इस बात का होगा कि गाड़ी को गैराज में खड़ी करके क्यों नहीं गए। अब इनको खड़ी करनी पड़ेगी तुम्हारी गाड़ी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? संसार वाले तुमसे प्रसन्न होने वाले कभी तो कौन हो सकता है प्रसन्न? बोले सिर्फ कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, जिन्हें आपने कभी मनाने का प्रयास नहीं किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। और म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरणशील मनुष्य क्या करे? बोले मरणशील मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। जिसको अपनी मृत्यु सुधारनी हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो या प्रथम पड़ाव पर, श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ कोई नहीं। जब कानों में पड़ जाए तो सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत रस को फिर नित्य पान करना चाहिए। हे गुरुदेव विलंब मत करिए, अब आप कथा प्रारंभ कर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान को नमन किया और भगवान को नमन करके भागवत प्रारंभ की। और भागवत प्रारंभ की, सबसे पहले सृष्टि का सृजन। भगवान ने गीता में कहा है इस संसार के उत्पत्ति का, पालन का और संहार का एकमात्र कारण मैं हूं। ये संसार मुझसे ही आता है और मुझ में ही समा जाता है। ये बात बहुत बड़ी बात है भगवान की। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि ये संसार मुझसे ही आता है और मुझ में ही समा जाता है। और जब यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता तब मैं ही रहता हूं। तो जब सर्वत्र प्रलय युक्त समय था, उस समय भगवान अक्षय वट के उस पत्ते पर एकाग्र होकर लीला कर रहे हैं। एकाग्र, थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो इसको बढ़ा दें।
एकाग्र होकर भगवान, पर एको हम बहुत श्यामा, उनकी इच्छा हुई कि मुझे एक में से बहुत होना है। तो उनके संकल्प मात्र से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में बैठे हुए थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का सृजन हुआ और ब्रह्मा जी को कहा गया कि तुम सृष्टि का सृजन करो। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले अनेक अनेक मानस पुत्रों को जन्म दिया, सृष्टि का सृजन होने लगा। महाराज ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि तुम विवाह करो और विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज विवाह करके तो फंस जाएंगे, हमें तो भजन करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया कि तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा छोटे ही रहोगे, बाल रूप में ही रहोगे। तो जब भी सनकादिक ऋषियों का जिनको दर्शन होता है वो 5 वर्षीय ऋषि के रूप में ही दर्शन होता है। वो 5 वर्ष से बड़े कभी नहीं होते, बाल रूप में ही उनका दर्शन होता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, स्पेशली सनातनी माँ बाप के लिए। आपने अपने बच्चों को कोई भी आध्यात्मिक क्रिया नहीं दी है, ध्यान से सुनना। हमने स्कूल का काम तो दिया है उनके हाथ में, स्कूल का बैग भी दिया है बहुत भारी उनके कंधे पे, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारे टीचर्स के नंबर्स उन पे हैं, लेकिन उनका जीवन सुंदर बन सके इसका कोई प्रारंभ दिवस अंत की कोई क्रिया उनके जीवन में नहीं है। प्रत्येक सनातनी माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को कहें कि सबसे पहले सुबह उठो, स्नान करो और सबसे पहला कार्य तुम्हारा है सूर्य को जल चढ़ाओ। और सूर्य को जल अपने बच्चे से कहो ताम्र पात्र में चढ़ाए। ताम्र पात्र तो समझते होंगे, सबको मालूम है। और उस ताम्र पात्र में जल में कुमकुम डालकर अथवा लाल पुष्प डालकर आप चढ़ाइए, सूर्य की तरफ मुख करके। कुछ नहीं बोल सकते तो इतना बोल दीजिए, ग्रहण अर्घ दिवाकरः, हे सूर्य भगवान आप ये अर्घ स्वीकार करें। और जितने बच्चे हैं, मतलब स्पेशली बॉयज हैं, संभव हो सके तो स्नान करने के बाद बॉडी को ज्यादा ना सुखाएं पानी में, अगर, क्योंकि आप लोगों को तो करना ही पड़ता है, आपके यहाँ तो वो भी पीछे रहते हैं ना, कार क्या होते हैं वो गुदगुदे से जो होते हैं, हमारे भारत में तो बहुत कम होते हैं वो तो, और हमारे यहाँ तो रईसों के यहाँ ही होते हैं। अब जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना उनके बेडरूमों में और ये थोड़ी जगह पे वो बिछे रहते हैं गुदगुदे, और यहाँ तो किसी के भी घर में घुस जाओ वही बिछाए। हमने कहा यार बड़े पैसे वाले आदमी लगते हैं, पर जब वो दक्षिणा दे के विदा कर दे तब पता लगता है पैसे वाला नहीं है। यहाँ सबके यहाँ बिछे हुए ऐसे ही है, दक्षिणा से पता लगता है ना कौन पैसे वाला है, और जो ज्यादा होगा वही ज्यादा दे सकता है, जिस पे होगा नहीं बेचारा कहां से देगा। नहीं ऐसा नहीं, वो तो मजाक में कर रहा हूं। पर यार किसी के भी घर में घुस जाओ, नॉर्मल सबके घर में वो है ना, सबके घर में वो बिछा रहता है। तो नंगे पांव और तो थोड़े वैसे जाएंगे, अगर गीले बदन तो शायद में भी आपके घर में प्रॉब्लम हो। तो क्या करें कि कुछ बदन खुला हुआ छोड़ दें। मैं बॉयज की बात कर रहा हूं सिर्फ स्पेशली। तो क्या होगा जब आप सूर्य को यूं जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा बदन आपका गीला होगा, तो उस ताम्रपात से टच होकर जो किरणें आपके बॉडी को टच करेंगे सूर्य की, वो बहुत इमेजिंग फल देती हैं आपको। आपके शरीर के तमाम रोगों का शोषण कर लेती हैं और आप में तमाम चीजें जो कम हो जाती हैं, वो क्या बोलते हैं डीवीसी जन क्या क्या, उस सब की और निरोगी काया देने में ये साइंटिफिक रीजन है। किरणें जब ताम्रपात से टच होके आपके शरीर को टच करेंगी और आपके शरीर पे थोड़ी सी जल की बूंदें होंगी, तो यू कांट इमेजिन कि उसका असर क्या होगा। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को देने से हमको खुद को नॉलेज है नहीं, इसलिए हमने छुपा लिया है। तो सबसे पहला काम आपके बच्चे, बेटियां भी जल चढ़ाएं, और आजकल तो बेटियां भी थोड़ा वैसा ही पहनती है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ से नीचे नीचे तो दिखता ही है। तो
इतना भी पहन के आप जाके जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, ये भी बॉडी पार्ट, सिर्फ हैंड्स भी ओपन होंगे ना आपके और इनमें थोड़े बहुत जल होगा तो भी बहुत इफेक्ट होगा इसका। जितना संभव हो सके उतना आप प्रयास करें और बिना 5 से 10 मिनट भगवान के आगे बैठे बगैर अपने बच्चों को घर से जाने ना दें। हनुमान चालीसा करा सके हनुमान चालीसा कराएं, कोई और मंत्र उनको याद हो तो वो भगवान का मंत्र कराएं, जो भी, लेकिन उन्हें भगवान के कनेक्शन में एवरी सनातनी को अपने बच्चे रखने चाहिए। उनको कह दो जब तक 10 मिनट भगवान के आगे नहीं बैठोगे तब तक तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। अब यहाँ कह सकते हो कि नहीं कह सकते हमें नहीं पता, हमारे भारत में तो कर सकते हैं सब, यहाँ भी कह सकते हैं उनके हित ही, तो हम उनका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ रहे हैं, हमारा कोई रॉन्ग थिंकिंग तो है नहीं। और 10 मिनट का वो कनेक्शन उसके जीवन का, अब वो कहेंगे अभी तो बच्चा है, पढ़ने लिखने की उम्र है। बचपन में जो लोग भजन करते हैं उसका फल कई गुना ज्यादा होता है। बुढ़ापे की एक माला, बुढ़ापे की 100 माला और बचपन की एक माला बराबर है। और बचपन की एक माला जो है ना पूरे जीवन भर काम आएगी, बुढ़ापे की माला तो मरे पीछे ही काम आएगी, अब जहां जाएंगे वहां काम आएगी, लेकिन बचपन की माला पूरे जीवन भर आपके बच्चों को प्रॉब्लम से बचाने में भी काम आएगी। बोलो अब बताइए बचपन में भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसका लाभ भी कई गुना है, पर ये चीजें हमारे बच्चों को बताई नहीं जाती, इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। और आपको बता दें 3-4 साल का बच्चा जब अपने मम्मी पापा को भजन करते हुए देखता है ना, जब देखता है कि पापा जी भी बैठे भगवान के आगे, मम्मी भी बैठी है भगवान के आगे, तब वो बच्चा बैठता है भगवान के आगे। पता चले कि मम्मी, वो पापा और मम्मी दोनों सीडी लगा के, गाने लगा के वो डांस कर रहे हैं और बच्चा देख रहा है कि पापा तो डांस कर रहा है, 4 बज गए, पार्टी बाकी है, और बच्चों से कहा रहा है पापा भजन किया कर। अब बताओ असर करेगा? वो बच्चा पूछ लेगा, क्या जवाब दोगे? पापा तुमने क्या किया? जवाब होगा? इसलिए जब बच्चे 3-4 साल के हो तब से हमें डट के भजन करना चाहिए, और आप 2 घंटे भजन करोगे तो बच्चा कम से कम 20 मिनट आपके साथ बैठा रहेगा। यही है सनातन परंपरा। इसी को कहते हैं संस्कार सिर्फ वाणी से नहीं चरित्र से भी देने चाहिए। भगवान श्री राम ने चरित्र से उपदेश दिया है। हर गृहस्थी को, पुरुष को राम जैसा जीवन अपनाना चाहिए और स्त्री को सीता माँ जैसा जीवन अपनाना चाहिए, तब जाके घर में लव कुश पैदा होंगे। याद रखिएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने